गांव की जिंदगी भी अजीब होती है। यहाँ सुबह सूरज से नहीं लोगों की नजरों से होती हैं। और हमारी जिंदगी भी बस यूं ही चल रही थी। दो बहनें और एक टूटा फूटा सा घर। मैं रानी हूँ, छोटी बहन। उम्र कोई 19 की होगी उस वक्त। और मेरी बड़ी बहन पूनम 24 साल की। माँ बाप बचपन में ही चले गए थे। बस हम दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा बनकर जी रहे थे। पूनम बड़ी थी, इसलिए उसके लिए रिश्ता देखे जा रहे थे। गांव की औरतें अक्सर घर आकर कहती, इतनी सुंदर लड़की है पूनम, अब तक ब्याही क्यों नहीं गई। और फिर एक दिन वो आया। शहर से आया था। नाम था अमन। सफ़ेद कमीज, घड़ी, चमचमाते जूत और सबसे खास उसकी मुस्कान। शायद उसी दिन मेरी किस्मत का खेल शुरू हुआ। सीन सजेशन। पहली बार अमन को देखती रानी, हल्की धीमी धड़कन की बीजीएम, उसकी नज़रें टिक जाती हैं। वो पूनम को देखने आया था, लेकिन मेरी नज़रें उससे हट नहीं रही थीं और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो भी मुझे ही देख रहा है। शादी फिक्स हो गई। सब खुश थे। पूनम तो जैसे सपनों में उड़ रही थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूटने लगा था। और मैं खुद से ये सवाल करने लगी थी, क्या मैं पाप सोच रही हूँ या मेरी किस्मत मेरे साथ मजाक कर रही है। मैं चाहकर भी इस मोहब्बत को नज़रअंदाज नहीं कर पाई। और यहीं से शुरू हुई मेरी बर्बादी की कहानी, जो आज मैं तुम्हें सुना रही हूँ। गांव की गलियों में शहनाई गूंज रही थी। घर में रिश्तेदार, मेहमान, सजावट और हंसी ठहाके। मेरी बहन पूनम की शादी थी और दूल्हा कोई और नहीं, वही अमन था। लोग पूनम को देख देख कर कह रहे थे, कितनी किस्मत वाली है लड़की, इतना अच्छा लड़का मिला है। लेकिन मुझे तो हर मुस्कान एक ताना लग रही थी, क्योंकि मैं जानती थी मेरी बहन की किस्मत अब मेरा गुनाह बनने जा रही है। शादी हो गई, विदाई भी हो गई। पूनम अब अमन के साथ शहर चली गई। मैं अकेली रह गई, लेकिन दिल वहीं उसके साथ रह गया था। कुछ महीने बीते और एक दिन अचानक अमन वापस गांव आया। अकेला था। कह रहा था पूनम की तबीयत ठीक नहीं, उसे माँ के पास शहर छोड़ आया है। वो हमारे पुराने घर में रुका और उसी रात हम दोनों की नजरें टकराईं। लेकिन इस बार वो मुस्कराया भी। वो धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा, बातों बातों में मेरी तारीफ करता, मेरी मदद करता। और फिर एक दिन कह दिया, रानी, तुम्हारी आंखें पूनम से ज्यादा खूबसूरत हैं। मैं चौंकी, डर गई, लेकिन दिल कहीं से खुश भी हुआ। और उस दिन पहली बार मैंने अपनी बहन के पति से प्यार जैसा कुछ महसूस किया। रिश्तों की लकीरें अब धुंधली होने लगी थीं और मैं उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां से लौटना नामुमकिन था। मुझे समझ आ चुका था, ये लड़का सिर्फ मेरी बहन का पति नहीं है, अब मेरे दिल का गुनहगार भी बन चुका है। मैंने खुद को रोका, बहुत रोका। लेकिन जब अमन ने अगली बार मेरा हाथ पकड़ा, तो मैंने उसे झटकने की बजाय उसे पकड़ लिया। और यही वो पल था जब मैंने मोहब्बत नहीं, खुद से गद्दारी की थी। पूनम से धोखा, और उस रिश्ते से सबसे बड़ा जुर्म उसी रात शुरू हुआ था। कभी कभी ना, मोहब्बत का मतलब सिर्फ दिल से नहीं होता, जिस्म भी जवाब दे देता है। और उस रात मेरे जिस्म ने मेरी आत्मा को धोखा दे दिया था। वो मेरे पास आया, मेरी हथेली को पकड़कर बोला, मैं तुझसे सच्चा प्यार करता हूं रानी। पूनम सिर्फ एक समझौता थी, और मैं जो अब तक सिर्फ सपने देख रही थी, अब हकीकत में खुद को किसी की बाहों में गिरते हुए देख रही थी। उस रात उसने मुझे बाहों में भर लिया, मेरे चेहरे से आंसू पोंछे, और फिर वो मुझे पूरी तरह अपने काबू में ले लिया। मैं रोई, कांपी, डरती रही, लेकिन खुद को रोक नहीं पाई। सुबह आंख खुली तो बगल में वही इंसान था जो अब तक बहन का पति था और अब मेरे जिस्म का हिस्सा बन चुका था। मैं चुप थी और वो मुस्कुरा रहा था, जैसे कुछ भी गलत नहीं हुआ। लेकिन मेरे अंदर कुछ मर चुका था। मुझे समझ आ गया था, मैं सिर्फ मोहब्बत नहीं कर रही, मैं इस्तेमाल हो रही हूँ। अगले दिन उसने मुझसे कहा, यह बात किसी को मत बताना, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। और मैंने सिर हिला दिया, क्योंकि अब मेरे पास ना बहन का भरोसा बचा था, ना खुद पर कोई हक। वो हर हफ्ते आता और हर बार यही होता, एक रात का रिश्ता और फिर मेरा सूनापन। मैं जानती थी ये मोहब्बत नहीं है, लेकिन अब ये मेरी लत बन चुकी थी। मैं खुद को समझाती कि एक दिन वो पूनम को छोड़कर मुझसे शादी कर लेगा, लेकिन अंदर ही अंदर जानती थी वो सिर्फ मुझे भोग रहा है, निभा नहीं रहा। फिर एक दिन पूनम लौट आई और मुझे देखकर गले लग गई। बोली, बहन, तेरे बिना सब अधूरा सा लगता है। और मैं उस गले में छिपा गुनाह का ताज़ा जहर पी गई। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ दो चेहरे थे। एक जो दुनिया को दिखाती थी, बहन की प्यारी बहन। दूसरा जो रात में एक मर्द की बाहों में बिकता जा रहा था। कहते हैं गुनाह छुपते नहीं है,
वो चेहरे पर तो नहीं लिखे होते, लेकिन आंखों से रिसने लगते हैं। मेरे अंदर रोज एक जंग चलती थी। एक तरफ मेरी बहन का भरोसा, दूसरी तरफ उसका पत और मेरा पाप। अमन अब अक्सर बहानों से आता, पूनम से कहता रानी की तबीयत का ख्याल रखना जरूरी है, और रात को मेरे कमरे में खामोशी से दाखिल हो जाता। हर बार उसकी आंखों में प्यार नहीं, भूख होती थी, और मेरी आंखों में आंसू जो अब सिर्फ बहते थे, रोकने की हिम्मत खत्म हो चुकी थी। एक रात जब वो मुझसे मिलने आया तो मैंने उससे पूछ लिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वो हंस पड़ा और बोला, तू सपने में भी सोचती है कि मैं अपनी बीवी को छोड़कर तुझसे शादी करूंगा? मैंने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया है रानी, प्यार नहीं। उसकी वो हंसी मेरी आत्मा पर चाकू की तरह लगी। मैं अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी, मैं एक इस्तेमाल की गई चीज बन चुकी थी। अगले दिन मैंने खुद को उसके सामने आने से रोका, लेकिन अमन अब जबरदस्ती करने लगा था। वो मुझे धमकाने लगा, अगर जुबान खोली तो सबके सामने तेरे किरदार की नीलामी कर दूंगा। मुझे डर लगने लगा, लेकिन उससे ज्यादा डर इस बात का था कि मेरी बहन सब कुछ जान गई तो वो कैसे टूटेगी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक दिन पूनम ने देख लिया, अमन मेरे कमरे से निकल रहा था, बालों में मेरी चोटी का रिबन फंसा हुआ था। पूनम ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुझे देखा, लेकिन उसकी वो नजर जैसे मेरे पूरे जिस्म को नंगा कर गई। उस रात पूनम ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन अगली सुबह वो बिना कुछ कहे मायके लौट आई, और वहीं से अमन को फोन किया, अब कभी इस घर में कदम मत रखना। अमन अब बौखला गया था और मुझे कहने लगा, सब कुछ तुझसे शुरू हुआ था, अब खत्म भी तू ही करेगी। और मैंने भी सोच लिया था, अब ये रिश्ता खत्म करना ही होगा, लेकिन सिर्फ छोड़कर नहीं, मिटाकर। कभी कभी इंसान खुद को सजा नहीं दे सकता, तो वो खुद को मिटा देने का फैसला कर लेता है। मैं भी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां जिंदगी से, प्यार से, भरोसे से, सबसे मेरा भरोसा उठ चुका था। पूनम मायके लौट गई थी और अमन अब मुझ पर हक जताने लगा था। कहता, अब तू ही मेरी बीवी है, तेरी बहन ने खुद छोड़ दिया मुझे। वो अब मुझे किसी रखैल से भी बदतर मानने लगा था और हर हफ्ते मुझसे मिलने आता, जैसे मैं उसकी जागीर बन चुकी थी। मैंने खुद को उस आग में झोंक दिया था जिसमें मेरी बहन की दुनिया जल गई थी, और अब मैं उस राख से सिर्फ बदला उठाना चाहती थी। रानी का बदलाव शुरू होता है। उस रात मैंने सोचा, अब या तो मैं मर जाऊं या उस इंसान को खत्म कर दूं जिसने मेरी बहन को बर्बाद किया, मुझे तोड़ा और रिश्तों की लाश बना दिया। मैंने अमन को फोन किया, मिलना है आखिरी बार, कहीं दूर जंगल के पास वाली उस कोठी में। और उसने हंसते हुए कहा, अकेली आ रही है ना? मैं अकेली जा रही थी, लेकिन इस बार डरी हुई नहीं थी। मैं उस शिकार की तरह जा रही थी जो अब शिकारी को काटने वाला था। मैंने अपनी मर्जी से उसके लिए सजना छोड़ दिया था, लेकिन उस दिन मैंने लिपस्टिक भी लगाई, काजल भी, और चप्पल के नीचे छुपा लिया एक धारदार चाकू। खून से पहले की खामोशी। कोठी के अंदर अंधेरा था और अमन वहीं था। बोला, अभी भी वक्त है, सब कुछ भूलकर मेरी बन जा। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। और जैसे ही वो पास आया, मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब तू मेरी बहन का पति नहीं, मेरा पाप है, और मैं तुझे खत्म कर रही हूं। मैंने चाकू उसकी छाती में घोंप दिया, एक बार, दो बार, तीन बार, तब तक जब तक उसका जिस्म हिलना बंद नहीं हुआ। उस रात मेरे अंदर की औरत नहीं मरी, मेरे अंदर की बहन जिंदा हो गई थी। अब क्या होगा? मैंने पुलिस को खुद फोन कर दिया और कहा, मैंने एक कातिल को मारा है जो रिश्ते की आड़ में जिस्म का सौदा करता था। मैं जेल गई, लेकिन सुकून के साथ, क्योंकि उस रात मैंने ना सिर्फ अपनी बहन से माफी मांगी, बल्कि खुद को भी इंसान बनने का हक दे दिया। जेल की सलाखों के पीछे हर दिन सूरज तो उगता है, लेकिन उम्मीदें नहीं। मैंने हत्या की थी, लेकिन कानून को सिर्फ खून दिखता है, उसके पीछे की मजबूरी नहीं। कई महीने बीत गए, ना कोई मिलने आया, ना कोई खबर, बस हर दिन अपने पापों से नजरें चुराते हुए जीती रही। लेकिन एक दिन जेल का गेट खुला और सामने थी पूनम, मेरी बहन, वही पूनम जिसकी जिंदगी मैंने छीन ली थी। वो चुपचाप आई, मेरे सामने बैठ गई और बोली, क्यों किया तूने ये सब? मेरे पास कोई जवाब नहीं था, बस आंखों से आंसू बहे और दिल से एक ही बात निकली, माफ कर देना दीदी, मैंने तुम्हारा सब कुछ लूटा, पर अब अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। मैं जानती थी वो मुझे माफ नहीं करेगी, लेकिन उसने किया। उसने मेरा हाथ थामा और कहा,
अमन तो जानवर था, लेकिन तू मेरी बहन थी, है और रहेगी। उस दिन लगा जैसे सालों बाद मैं फिर से इंसान बन गई हूं। मेरी सजा कम नहीं हुई, लेकिन दिल का बोझ थोड़ा हल्का जरूर हो गया। पूनम हर महीने मिलने आती है अब। मेरे लिए किताबें लाती है, राखी लाती है और कभी कभी मिठाई भी। कभी कभी सोचती हूँ, अगर मैंने पहले अपनी बहन से सच कह दिया होता, अगर वक्त रहते खुद को बचा लिया होता, तो शायद इतना सब कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन अब जो करना है वो यही है, हर उस लड़की तक मेरी कहानी पहुंचाना जो रिश्तों के नाम पर जिस्म की कैदी बन जाती है। गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन उस गलती से किसी और की जिंदगी तबाह करना वो गुनाह है। अगर आप किसी रिश्ते में कैद हैं तो आवाज उठाइए, क्योंकि खामोश रहने की कीमत कभी कभी खून बनकर चुकानी पड़ती है।